नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे आज के कई सारे न्यूज़पेपर में राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं आप सभी लोगों की ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो है वो दिया गया है कि ट्रांसफ़र के लिए कब तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और ये जो आपका ट्रांसफ़र के लिए आवेदन है तो किस श्रेणी से अभी तक यहाँ पर कितना आवेदन आया और ट्रांसफ़र के लिए जो आपका आवेदन होगा उसका यहाँ पर जाँच को लेकर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ट्रांसफ़र होने के बाद जो आप लोग का नया विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो उसमें यहाँ पर कार्यभार यानी आपके पदस्थापन को लेकर आज के न्यूज़पेपर में डिटेल में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ये वाला आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसी में विस्तृत में आपका यहाँ पर डिटेल में जो है वो दिया गया, यानी इस न्यूज़पेपर को आप यहाँ पर देख लेंगे तो कोई अन्य यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर देखने का यहाँ पर ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जो है वो दिया गया कि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, जैसे आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए अपना आवेदन दिए हैं तो यहाँ पर जो भी आपने विकल्प सिलेक्ट किया है तो उसी के आसपास यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय होगा तो वो यहाँ पर विद्यालय आपको आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। यानी जो आपका विकल्प जो आपने सिलेक्ट किया है उसी विकल्प के आसपास का यहाँ पर जो विद्यालय होगा उसमें आप लोग का जो पदस्थापन यानी जो आपका पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो कराया जाएगा। और हेडलाइन में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि शिक्षकों का यहाँ पर जनवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पर जो आपका ऐच्छिक तबादला है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे डिटेल में जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षकों के ऐच्छिक तबादला का जो आपका लाभ है जनवरी के पहले सप्ताह तक यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर जो शिक्षक होंगे नए आवंटित जो आपका स्कूल होगा तो उसमें आप यहाँ पर अपना जो योगदान यानी जो आपका कार्यभार होगा वो आप यहाँ पर जो है वो ग्रहण करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि आप यहाँ पर मान सकते हैं कि मिड जनवरी तक यानी खिचड़ी तक यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका नया विद्यालय होगा तो उसमें आप लोग यहाँ पर जो कार्यभार वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिला दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर, तो उन्होंने यहाँ पर खासतौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनके तरफ से ऐसा जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। और यहाँ पर उनके तरफ से ये भी बोला गया कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर जो है वो कर रहा है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो आपका ऐच्छिक तबादला है तो ऐच्छिक तबादला का लाभ देने के लिए ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं आप लोगों से यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। और इसको लेकर यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर काफ़ी गंभीर है और शिक्षकों ने जो विकल्प दिए हैं उसके आसपास ही जो भी यहाँ पर विद्यालय होगा तो वो यहाँ पर विद्यालय आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप जो विकल्प सेलेक्ट किए होंगे उसके अगल बगल का मतलब अगल बगल का जो भी विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपके जो है वो दूरी को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर ये भी बोला गया कि जैसे यहाँ पर कोई भी शिक्षक है वो यदि चाहता है कि हम यहाँ पर अररिया से कैमूर जाएं या फिर कैमूर से हम यहाँ पर अररिया ज़िले में जाएं तो वो यहाँ पर जो है वो जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षा विभाग को कोई इससे जो है एतराज़ नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बोले कि मतलब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो शिक्षकों पर जोर जो है वो नहीं देना चाहता है। बस यहाँ पर शिक्षा विभाग चाहता है कि जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रहें और विद्यालय के आसपास ही उन लोग के यहाँ पर पदस्थापन हो। बस यहाँ पर जो शिक्षा विभाग का जोर है वो यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई को लेकर कि मतलब यहाँ पर सही तरीके से आपका पठन पाठन हो, बस वही शिक्षा विभाग का यहाँ पर मकसद है, ना कि शिक्षकों को यहाँ पर परेशान करने को लेकर। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर उसके साथ ये भी बोला गया कि शिक्षकों को कोई भी कठिनाई होता है तो उसका यहाँ पर जो समाधान है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है वो करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आवेदन को लेकर जो है वो दिया गया कि अब तक यहाँ पर इतना आपका ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो है वो सबमिट हुआ। और फिर यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि 50,293 जो आपका आवेदन है, मतलब इतने आवेदन में देखेंगे तो 50,293 जो आपके आवेदन हैं वो यहाँ पर जो आपका पदस्थापन है दूरी होने के कारण यहाँ पर इस तरीके से जो शिक्षक हैं वो अपनी ट्रांसफ़र के लिए इच्छा जो है वो जताए हैं। तो इस तरीके से इतने लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो दिए हैं। और यहाँ पर 15 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षा विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर तक लगभग 1 लाख के लमसम यहाँ पर जो आपके आवेदन है वो यहाँ पर आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनका यहाँ पर विशेष कारण था, जैसे यहाँ पर असाध्य रोग से जो यहाँ पर मतलब ग्रसित हैं तो 271, और यहाँ पर गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त हैं वो यहाँ पर 790, और यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर स्वयं यहाँ पर मतलब जो हैं वो उनकी संख्या इतनी है। और यहाँ पर जो आपके ऑटिज्म वगैरह मानसिक दिव्यांगता है और इसमें स्वयं हो या फिर पति पत्नी अथवा बच्चा हो तो 481, और यहाँ पर जो आपका विधवा वगैरह है तो
उसका यहाँ पर 416 और यहाँ पर पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर यहाँ पर 5500 इस तरीके से जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ है। यानी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 83% से अधिक जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर शिक्षक इसलिए अपना आवेदन जो है वो दिए ताकि उनका यहाँ पर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर दूर है और इन लोग की इच्छा है कि हम लोग यहाँ पर जो नज़दीक जो विद्यालय है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाए। तो इस तरीके से इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें खास तौर पे यहाँ पर जो लाभ मिलेगा वो यहाँ पर मैक्सिमम अदर स्टेट के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के जो भी शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो यदि आप यहाँ पर दूरी के आधार पर आप यहाँ पर आवेदन जो है वो करते हैं, जो कि बहुत सारे शिक्षक किए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से मतलब ये जो आपका 60,205 दिया गया है आवेदन को लेकर, तो इसमें से यहाँ पर 83% से अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए अपनी यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर किए हैं और उनकी तरफ से जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है किया गया है। तो अदर स्टेट के जो भी शिक्षक होंगे आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। दूरी के आधार पर आप यहाँ पर अपना आवेदन जो है वो दे सकते हैं और फिर उसके बाद जो भी जिला आप यहाँ पर मांगते हैं उस जिले में आपका जो स्टार्टिंग में जो आपका आवेदन था उसमें बहुत मतलब उस तरीके से आपका प्रोसेस था, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सहूलियत है। तो आप यहाँ पर अपना आवेदन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आपका सटा वाला जिला हो या फिर जो भी जिला आप यहाँ पर जिस जिला का मांग करते हैं प्राथमिकता देते हैं, फिर उसके बाद जिले के बाद जो भी आपका अंदर का रहेगा तो फिर यहाँ पर उसके आसपास का जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर तक अभी आप यहाँ पर जो आवेदन होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है वो कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसी के जांच को लेकर जो है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं अपने यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं तो सभी शिक्षकों के यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से जो है वो कर दिया जाएगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपका ट्रांसफ़र के लिए आवेदन होगा उसका यहाँ पर जाँच किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाँच करने के बाद यहाँ पर जो आपका पदस्थापन यानी जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर कराया जाएगा। फिर उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि विभाग यहाँ पर शिक्षकों को जो भी कठिनाई होगा उसका यहाँ पर जो समाधान है वो यहाँ पर जो है वो करेगा। और यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर ऐच्छिक तबादला का लाभ देने के लिए यहाँ पर शिक्षकों से ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। और यहाँ पर इसको लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर है और यहाँ पर जो भी शिक्षकों की तरफ से जो विकल्प सेलेक्ट किया जाता है तो उसके आसपास का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है आवंटित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा विभाग का मतलब मुख्य तौर पे जो आपका मकसद है कि वो जहाँ पर मतलब यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बिना तनाव के यहाँ पर शिक्षक अपना यहाँ पर कार्य जो है वो करें। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4th को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। तो जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर जो भी मतलब यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएँ हैं आप लोग टीआरई 3rd तक यदि सेलेक्ट नहीं हुई हैं और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4th के लिए आप यहाँ पर तैयारी या फिर आपके मन में संशय है तो बिल्कुल आप यहाँ पर तैयार रहेगा। टीआरई 4th भी यहाँ पर आपका जो है होने वाला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसी को लेकर यहाँ पर जो है बोले हैं कि जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी रिक्तियाँ वगैरह रहेंगी वो यहाँ पर आपकी काउंट जो है वो की जाएंगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पर ये भी बोला गया कि बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर प्रधान शिक्षक जो है बन गए हैं और जब वो लोग यहाँ पर प्रधान शिक्षक बने तो ऑलरेडी यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो है बढ़ जाएंगी। तो इससे यहाँ पर आपका कन्फर्म है कि टीआरई 4th आपका होगा। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टीआरई 4th है बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगले साल 2025 का विधानसभा इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन का जो आपका आचार संहिता होता है वो यहाँ पर आपका आचार संहिता लागू होने से पहले यहाँ पर जो आपका टीआरई 4th का नियुक्ति पत्र वगैरह वितरण का जो भी कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप अपने से जो है वो समझ सकते हैं कि टीआरई 4th जैसे ही आपका आएगा फॉर्म सबमिट यहाँ पर आपका कराया जाएगा, फिर उसके कुछ ही मतलब महीनों आप यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह और रिजल्ट वगैरह, फिर उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। टीआरई 4th में यदि आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, आप यहाँ पर टीआरई 4th के लिए एलिजिबल हैं तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी अपना स्टार्ट जो है वो कर दीजिए। तो बस यही आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर है। और नीचे आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपका कोई खास नहीं है, जो आपका पहले न्यूज़पेपर में था ये नीचे वाले भी न्यूज़पेपर में उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप आवेदन वगैरह जो है वो कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है वो नहीं किए हैं, दूरी के आधार पर बहुत सारे शिक्षक अपना आवेदन जो है वो दे रहे हैं, तो दूरी के आधार पर भी आप लोग यहाँ पर जो आवेदन होगा वो आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। यदि आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा तो जाँच होने के बाद आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ
पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर यदि मान लीजिए दूरी के आधार पर आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो भी आपकी इच्छा होगी, जहाँ पर भी आप विकल्प सेलेक्ट करना चाहेंगे या फिर विकल्प आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उसके अगल बगल का ही जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है आवंटित कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट वगैरह आते रहते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।